2 अक्टूबर का वो दिन देवरिया के इतिहास के लिए एक काला दिन साबित हो गया। जी हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ देवरिया कांड का। देवरिया कांड अभी जो है कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देवरिया का जो इतना बड़ा कांड हुआ उसके पीछे का वजह क्या है? किसने जो है कि इस घटना को अंजाम दिया और क्यों इस घटना को अंजाम देने पर मजबूर किया गया? तो मैं सिलसिलेवार तरीके से इस सारी घटना को आप सभी के सामने बताने का प्रयास करूंगा। अभी मैं देवरिया के उसी फतेहपुर गांव में मौजूद हैं जो कि रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अंदर में आता है। अभी जो हम मौजूद हैं वो पांचों विक्टिम जो कि डेथ किए हैं उन्हीं के घर पे मौजूद हैं, यानी सत्य प्रकाश दुबे के घर पे। जो दूसरे विक्टिम जो कि डेथ कर गए उनका नाम था प्रेमचंद्र यादव। यानी यही दो लोगों के बीच में ये विवाद चलता था। और विवाद किस लिए चलता था? वो जमीन को लेकर के विवाद चलता था। चलिए अब धीरे धीरे इस कहानी की शुरुआत करते हैं कि ये विवाद की शुरुआत कैसे हुई। प्रेमचंद्र यादव के घर पे सत्य प्रकाश दुबे के एक भाई हैं ज्ञान प्रकाश दुबे। ज्ञान प्रकाश दुबे जो है कि प्रेम यादव के घर पे जो है कि वहाँ पे काम किया करते थे और काम करके अपना भरण पोषण, अपना रोजी रोटी चलाते थे। उसके बाद से जो है कि उनका जो ज़मीन है, यानी जो सत्य प्रकाश दुबे और ज्ञान प्रकाश दुबे का जो ज़मीन है, उस ज़मीन को ज्ञान प्रकाश दुबे जो है कि प्रेम यादव को लिख देते हैं। अब ये कहा जाने लगा कि वो फ्री में ज़मीन देते हैं कि पैसे लेकर के देते हैं। वो तो जांच का विषय है कि क्यों वो ज़मीन दिए, क्या धोखे से लिया गया या फिर जो है कि वो खुशी खुशी उस ज़मीन को दिए, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये जो बात है वो सत्य प्रकाश दुबे को नागवार गुजरी और उन्होंने जो है कि मुकदमा कर दिया उस ज़मीन के ऊपर। जिस ज़मीन को लेकर के विवाद हो रहा था उस ज़मीन के ऊपर मुकदमा कर दिया, प्रेम प्रकाश यादव के ऊपर जो है कि मुकदमा कर दिया। प्रेम प्रकाश यादव और सत्य प्रकाश के बीच में पिछले लगभग 8-9 सालों से कोर्ट में ये मामला चल रहा था और अभी तक इसका कुछ नतीजा नहीं आया था। लेकिन इसी बीच जो है कि 2 अक्टूबर के सुबह प्रेम यादव का जो बॉडी है, डेड बॉडी जो है कि सत्य प्रकाश दुबे के घर पे मिलता है। और अभी हम जहाँ पे मौजूद है यहाँ से लगभग 20 मीटर की दूरी पे सत्य प्रकाश यादव का मकान है। या वही बैरिकेटिंग लगाया गया, यहाँ से जो है कि सत्य प्रकाश यादव के मकान पे हम जा सकते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा पुलिस फोर्स हैं कि जो है कि हम बता नहीं सकते। ये पूरी तरीके से ये जो इलाका है ये छावनी में तब्दील हो चुका है। तो यहाँ पे जो है कि प्रेम प्रकाश यादव की जो है कि बॉडी मिलती है और बॉडी मिलने के बाद जो है कि प्रेमचंद्र यादव के जो परिवार वाले हैं वो जो है कि एकाएक इनके परिवार के ऊपर हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद घर परिवार में मात्र 6 लोग मौजूद रहते हैं और 6 लोगों में से 6 के 6 लोगों को मारने का प्रयास करते हैं। इससे 5 लोगों की जान चली जाती है और एक लड़का जिसका नाम अनमोल है, जो 8 से 9 साल का उम्र उसका बताया जा रहा है, तो अभी गोरखपुर में उसका इलाज चल रहा है, जिसका मॉनिटरिंग योगी आदित्यनाथ जी जाकर के उससे मिले भी थे और खुद उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इस लड़के की जान को बचा लिया जाए। और उसके जो है कि गवाही पे, उसके एविडेंस पे जितने भी अपराधी है, जितने भी क्रिमिनल है, उनको पकड़ा जाए। अब आपको बता दें कि ये कहानी की जो है कि शुरुआत, बाकी सारी जानकारियां तो आपने जान ली। लेकिन अब यहाँ पे मामला चल रहा है कि उनके घर को बुलडोजर से गिराया जाएगा। किसका घर? तो प्रेमचंद्र यादव जो विक्टिम है, जिनका डेथ किया गया, जो मरे इस मामले में, उनके घर को गिराया गया। तो ये जांच पड़ताल का विषय है कि अगर अवैध जो है कि निर्माण किए होंगे तो उनके घर को गिराया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मामला ये है कि 6 दिन बाद भी 36 नामजद अपराधियों में से लगभग 25 के आसपास अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी का अभी भी प्रयास किया जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे दूर दूर तक आप देखेंगे तो यहाँ पे जंगल के अलावा, पेड़ पौधों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पे इस यातायात पुलिस देवरिया का एक बोर्ड यहाँ पे लगाया गया है और तमाम जो है कि मंत्री, नेता, विधायक, जनप्रतिनिधि आ रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है कि अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कुछ ही लोग पकड़ाए हैं, कुछ लोग अभी भी फरार हैं। बाकी यहाँ से कुछ और रिपोर्ट हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। हम आपको यहाँ का सारी छोटी छोटी जानकारियाँ देने का प्रयास करते रहेंगे।